बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। खाने में हम आज लेकर आए हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी बीफ चॉप्स। बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ चॉप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चॉप्स। मैंने फुल साइज़ की ली हैं। इसको हमने धो लिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखिए, ये इस तरह की है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लगा देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लगा देंगे 2 टेबल स्पून। वन टीस्पून हमारे पास कचरी पाउडर है। अगर आप लोगों के पास कच्चा पपीता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चाकू पे लगा लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो ये है: 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। ये मार्केट से आसानी से मिल सकता है, आप आराम से ले लीजिएगा। और 1 टीस्पून हमें कबाब चीनी और नमक हस्बे ज़ायका। इन तमाम चीज़ों को हम चाकू पे डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे मसाले को। इसको अच्छी तरह से हर तरफ लगा दें। ये देखिए, हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से लगा रहे हैं हर तरफ। बहुत ही टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है चाकू पर। अगर आप लोगों के पास चापे ज़्यादा है तो आप मसाले को डबल कर लें। अब हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम रखेंगे उतने ज़्यादा मज़े की बनेंगी ये। इसको मैरिनेट करने के लिए आप फ्रिज में रख दें। ये देखिए, 4 से 5 घंटे बाद हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। ये देखिए, मैरिनेट होने के बाद इस तरह का इसका लुक आया है। ये देखिए, चापे जो है उसमें मसाला बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम एक पैन में चापे डालेंगे। देखिए, हमने रख दी है इसमें। इसका सारा मसाला इसमें डाल देंगे।
अब हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसकी फ्लेम कम कर देंगे। एक से 2 मिनट के लिए हमें इसको हाई फ्लेम पे रखना है ताकि इसमें स्टीम बन जाए और हमारा गोश्त गलना शुरू हो जाए। ये देखिए इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे कम। ये देखिए हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ये खुद इसने अपना पानी छोड़ा है गोश्त में। अब हम इसकी साइड पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और इसको कवर कर देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद का इस तरह का लुक आया है इसका। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। इसको हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको फिर से ढककर रखेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये देखिए अब इसका पानी खुश्क हो गया है बहुत अच्छी तरह से। हमें बहुत ही ज़्यादा खुश्क नहीं करनी कि इसका मसाला जल जाए। अब हम इसका गोश्त चेक करेंगे कि गला है कि नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इजीली टूट रहा है ये देखिए हमारी चापें हो गई हैं तैयार। अब हम इसको कवर कर देंगे और कोयले गरम करेंगे। अब हम इसको बारबेक्यू करेंगे। कोयलों को अच्छी तरह से हमें दहकाना है, कच्चे कोयले नहीं रखने। ये देखिए अब कोयलों में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारा बारबेक्यू हो गया है। अब हम कोयलों को निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती हैं ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोग बकरीद पे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आप लोग बनाएंगे उसको। ये देखें गोश्त मैं एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनी है और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।